हेलो गाइस। तो जैसे कि यहाँ पर चौथे क्वेश्चन तक आपका प्रश्नावली 1.2 हो गया था। 4 क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं कि पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा है। ठीक है, इसमें कहा है कि 2/3 व 4/5 और इसमें दूसरा यानी 1 और 5 वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और ऐसा करना है कि बीच का 5 अंक आपको करना है। मतलब कि जैसे कि 2/3 व 4/5 के बीच में कितने अंक आएंगे, यानी 5 अंक आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है कि 2 और 3 4/5 के बीच में कितने अंक ज्ञात करने हैं, 5। तो देखिए कि संख्या की रेखा के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक रेखा खींचा, यहाँ पर एक रेखा खींचा। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा खींचा। अब ये देखना कि यहाँ पर क्या करना है कि हाथ तो सेम नहीं है, तो मैं बटे कैसे लगाऊंगी, मुझे मालूम ही नहीं। तो क्या करना है, पहले का निकाल लेंगे। यानी 2/3 में किससे गुणा कर दें हम, 5 या 15 और 3 5 15, यानी 5 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, इसमें भी 5 से और इसमें भी 5 से। अब इसका देख लेंगे दूसरे का कि 4/5 है, तो इसमें किससे करेंगे कि 15 आ जाए, तो 5 या 15 ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और ये आएगा 5 या 15 और ये आएगा 4 या 12 और 5 या 15। अब देखना 10 और 12 के बीच में आपको कितने अंक मिलेंगे। 10 और 12 के बीच में 10 11 12 एक ही अंक मिलेंगे। अब क्या करें, हमें चाहिए तो 5 अंक, तो किससे गुणा करेंगे, 3 से कर लें। अब 3 से 10 में ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, गुणा, इसे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 10 या 30, 5 या 45, 12 × 24 12 या 36 और 45। यानी अब 30 और 36 के बीच में हमें 5 अंक मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना। तो चलिए करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे। किससे, 0 से स्टार्ट करेंगे। प्लस है तो उस साइड जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 है और इस साइड माइनस होता है, तो 0 बटे कितना होगा, 45। ऐसे करते करते आप 1 जाओगे, 2 जाओगे, ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे, 30 तक। कहाँ तक, 30। चलो मान लो यहाँ पर 30/45 है और उसके बाद कहाँ तक जाओगे, 36/45। तो 30 के बाद क्या आती है, 31/45, फिर 32/45, फिर 33/45, फिर 34/45, फिर 35/45, उसके बाद 36/45। ठीक है, तो अब गिन लेते हैं। अब इसको देखना है, यहाँ पर गौर करना कि 30 और 45 को और हम क्या लिख सकते हैं, 30 और 45 को और हम क्या लिख सकते हैं, 15 से 15 या 45, 15 दूना 30, यानी इसको लिख सकते हैं 2/3। आप 9 से काटे तो 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, यानी 4 इसको हम 5 लिख सकते हैं। तो यही तो कहा है कि 2/3 और 4/5 के बीच में हमें कितने अंक ज्ञात करने हैं, 5। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 हुए कि नहीं हुए, हुए। यानी 31/45, 32/45 और 33/45, 34/45 और 35/45, ये 5 अंक 2/3 और 4/5 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। इसके शॉर्ट लेना चाहते हैं तो ले लें। नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ये दूसरा वाला कि इसका हर तो सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए हम किससे गुणा कर दें, -3/2। अब इसको हम किससे गुणा करेंगे कि 2 × 6 और 2 का पढ़ो 2 × 4 2 × 6, यानी किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे, इससे करेंगे हम 3 से, 3 दूनी 6, ऊपर भी 3 से, तो 3 3 का कितना होगा, 9 और 3 दूनी 6। ऐसे 5 का कर लो, 5/3 है, तो किससे करेंगे, 2 से, ऊपर भी 2 से, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। ठीक है, यानी 10 और 9 के बीच में कुल कितने अंक आपको मिलेंगे, 1 अंक। लेकिन यहाँ गौर करना, ये माइनस है ना, क्योंकि 3 × 3 और प्लस × माइनस होगा, तो यहाँ पर दोबारा गुणा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इस साइड होता है, प्लस उस साइड होता है। चलिए करते हैं कि यहाँ बीच में आएगा आपका 0, क्या आएगा, 0। 0 बटा कितना लिखना है, 6, और इधर किस साइड जाना है, 10 अंक के, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बटे सबके क्या लगा देना है 6 लगा देना, क्या 6 सभी में लगा देना है। ठीक, वैसे भी इतने अंक सारे मिल गए, 5 ही अंक मुझे चाहिए था। अब इधर देखना -9 जाना, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -7 -8 -9। अब बटे सबके क्या लगाना है 6 6 6, यहाँ पर सभी में बटे क्या लगा देना है 6। हो गया कि नहीं। अब यहाँ देखना कि इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी 3/2 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख देते हैं 2 3 6 2 5 10, यानी 5/3। तो हमें ये तो ज्ञात करना था कि -3/2 और 5/3 के बीच में 5 अंक ज्ञात कीजिए। तो 5 से हमने ज्यादा अंक ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो आपको जो 5 अंक लेना है, बाकी सभी को मिटा देना है और 5 अंक आप गिनकर यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। अब हो गया आपका दूसरा। अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक, इसके नेक्स्ट कह रहा है कि 1 4 और 1 2 के बीच में कितने ज्ञात करने हैं 5 अंक। तो चलिए करते हैं। पहले तो हर सेम नहीं है, तो हर सेम करने के लिए हमें क्या उपाय करनी पड़ेगी, गौर करना कि अगर 4 का पहाड़ा पढ़ते हो और 2 का पहाड़ा पढ़ते हो तो दोनों में जो अंक आएंगे सेम, उसी का क्या कर देना, उसी से गुणा कर देना है, ठीक है। यानी किससे 2 का अगर पहाड़ा पढ़ते हो तो 2 1 2 2 दूना 4, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ते हो 4 1 4 4 दूना 8, यानी इन दोनों के पहाड़े में कौन आता है सेम 4 4 आता है, तो किससे गुणा कर देंगे, किससे 4 से, किससे 4 से। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हर सेम करने के लिए इससे किससे गुणा करेंगे 1 से और इससे 2 से, और ऊपर भी 2 से और इससे 1 से गुणा करेंगे। तो 1 1 में 1 1 चौका 4, 1 2 का 2 और 2 दूना 4, हर सेम होगी कि नहीं। बट यहाँ गौर करना 1 और 2 के बीच में सिर्फ एक ही अंक मिल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कितना 5। तो अब क्या करें, 5 से भी नहीं होगा, चलिए 6 से गुणा हम कर दे रहे हैं, 6 से, दोनों में 6 से गुणा कर दे रहे हैं, तो कितना आएगा 6 1 6 6 24 24, ऐसे 6 दूना 12 6 24। फिर इसका क्या करना है, रेखा पार के ज्ञात कर लेना है। अब 12 और 6 के बीच में हमें 5 अंक मिल जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएंगे। यहाँ 0/24, फिर 1/24, 2/24, ऐसे करके 5 यहाँ होगा, यहाँ 6 होगा, तो यहाँ कर लेते हैं 6 बीच में अंक मिलेगा आपको, तो उसको आप कर लेना। फिर उसके बाद आता है 7/24, 8/24, 9 10 11 एंड 12। ठीक, तो हमें किसके बीच में चाहिए था 6/24 और 12/24, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 1 6 और 6 24, यानी 1/4। इसको लिख देते हैं कितना 12 1 12, 12 12 24, 12 दूना 24, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2। तो हमें 1/4 व 1/2 के बीच में तो 5 संख्या ज्ञात करनी थी, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यही आपके क्या होंगे आंसर हो जाएंगे। आपको ऐसे आपको बताना पड़ेगा। अब किस अंक से किससे गुणा करेंगे ये हम अपना माइंड दौड़ा कर करेंगे, ठीक है। अब ये था आपका 5वें क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, 6वें क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो -2 जो होता है वो 0 के इस लंग होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेखा पारी यहाँ पर, ठीक है, खींच ली हमने। अब -2 का मतलब क्या होता है कि क्या होता है, अगर 8 बटे कितना आ जाए 4 आ जाए, 4 1 4, 4 दूना 8 और -8 आ जाए, तो ये -2 हो गया कि नहीं हो गया। तो 8 -8/4 को ही -2 कह सकते हैं। तो 0 के इस लंग सभी क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो यहाँ हमने 0 ले लिया, ठीक है। 0 बटा कितना है, 0 बटा कितना ले लें 4 ले लें, क्योंकि -8 बटे और 4, -8/4 का मतलब ही होता है -2। तो हर में कितना है 4 है, तो सभी में क्या करेंगे 4 लगा देंगे।
तो यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8 होगा। ठीक है, अब सभी के बटे में क्या लगाते चले जाएंगे, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ठीक है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो गौर करना कि 4 एकम 4 और 4 दूना 8। ठीक, तो -2 यानी 1 में 2 से भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो यही तो ज्ञात करनी थी कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो -2 से बड़ी आपकी है -7/4। ठीक है, उसके बाद बड़ी है -6/4, फिर -5/4। ऐसे ऐसे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। हमें 5 ही ज्ञात करनी थी, बट मैंने यहाँ पर 7 ज्ञात करनी। इनमें से 2 आप कोई भी मिटा सकते हो। ठीक है, आपकी ऐसे आप रेखा पार के कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है में कि 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हर सेम नहीं है तो क्या कर लेते हैं, हर को सेम कर लेते हैं। यानी 5 में किससे पहाड़ा करें कि जो 4 में भी आ जाए। तो 5 जो कितना होगा, 20 होगा। तो 4 से अगर हम गुणा करें तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा उतने से। तो 4 3 कितना हुआ, 12 और 5 चौक कितना हुआ, 20। अब इसका दूसरा भी लेंगे कि 3/4 है तो 4 में किससे गुणा करें कि 20 आ जाए। तो 4 पंचे कितना हुआ, 20। तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 5 3 15, 15/20 आ जाएगी। बट मुझे 10 संख्या ज्ञात करनी है, तो 12 और 15 के बीच में 10 संख्या मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो फिर क्या करना है, फिर आगे देखकर हम करते हैं 5 से गुणा। किससे करते हैं, 5 से करके देखते हैं, दोनों में हो सकता है मिल जाए। तो 12 पंचे कितना हुआ, 60 हुआ। और 20 पंचे कितना हुआ, 100 हुआ। कितना हुआ, 100 हुआ। 15 पंचे कितना होता है, 75। और उसके बाद 20 पंचे 100। अब 75 और 60 के बीच में हमें 10 संख्या मिल जाएंगी। चलिए हमने करके यहाँ देख लेते हैं कि क्या मिल जाएंगी। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 बटा कितना लिखना है, 100। फिर किसके बीच में चाहिए, 60 और 75। तो यहाँ लिखेंगे 60/100। फिर 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ऐसे कहाँ तक जाना है, 75 तक जाना आपको है। ठीक है, कहाँ तक जाना है, 75। नीचे कर देना है 70, 71, 72, 73, 74, 75। ठीक है, सभी के बटे में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। वहां नहीं आया तो मैं नीचे पा दी हूँ लाइन 75 तक। ठीक है, अब इस 75 को हम लिख क्या सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं, 3/4। क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। और इसको और 60/100 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। 3 बटा कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। काट के आप देख लेना। अब 3/5 और 3/4 के बीच में हमें कितनी संख्या चाहिए थी, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी और हमने यहाँ पर कर दिया। तो और आप इसमें से काट सकते हैं, क्योंकि मुझे 10 ही संख्या चाहिए तो 10 ही संख्या ले सकते हैं। ये था आपका प्रश्नावली 2 1.2, जो कि आज इस वीडियो में समाप्त हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं प्रश्नावली 1.3। ठीक है, आई होप जितना 1.2 पढ़ाया गया होगा आपको समझ में आया होगा। अगर जो पॉइंट वहाँ पर समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में लिख कर आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर क्लियर वीडियो यहाँ पर नहीं दिख रही है तो आप ऊपर जाएंगे सेटिंग में आप जाएंगे, हाई क्वालिटी वहाँ पर लिखा होगा। पहले लेवल पे क्लिक करोगे, वहाँ पर हाई क्वालिटी आएगा, उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद क्लियर वीडियो आपको दिखने लगेगा। अगर आप लाइन बाय लाइन से वीडियो चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ आपको मिल सकती है। नेक्स्ट मिलते हैं प्रश्नावली 1.3। 2 आपका समाप्त हो गया।